असरगंज के कप्तान ने हेड की कॉलिंग की है और आया भी हेड है। चलिए शुक्रिया, आपने टॉस जीत लिया है। नजदीक आ जाए, टॉस जीत लिया है, क्या निर्णय है आपका? अकबरनगर, श्री रामपुर अकबरनगर के कप्तान ने टॉस जीता, निर्णय क्या है आपका? जी मैं यहाँ पे सबसे पहले तो बॉलिंग करने का निर्णय लूँगा। इसके पहले वाले मैच में आपने क्या किया था? चेज किया था या आपने फिर पहले बल्लेबाजी की थी? यहाँ पे जितने भी मैच मैंने 2 मैच खेले हैं, दोनों में हमने चेस किया है और टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया। तो आज भी वो आपका निर्णय बरकरार है? जी हाँ बिल्कुल, गेंदबाजी करेंगे जी। आज पिच कुछ अलग मिजाज का लग रहा है, क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें तो आज बहुत बड़ी है क्योंकि पिच सबसे अलग दिख रही है, तो आज कुछ और कारनामा होने वाले हैं इस पिच पर। कारनामा तो हो चुका है, 370 रन बन चुके हैं इसमें। जी। तो क्या आप उस स्कोर से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, या आपका फैसला है कि आज 100 के अंदर पुलिंदा बांधने की कोशिश होगी हमारी? जी ये तो क्रिकेट है, ये तो बता नहीं सकता हूँ, तब पर भी 150 के अंदर मैं रोकने का प्रयास करूंगा। क्रिकेट है, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। पिछली टीम जो आपकी थी, कोई चेंजेस उसमें आपने किए हैं पिछली टीम में? जी हाँ चेंजेस थे, पर कुछ कारण नहीं आ पाए हमारे प्लेयर। बाकी बात जो पहले मैच में थे वही टीम से हैं। आयोजन के ऊपर 2 शब्द बताएं, ये आयोजन जो हो रहा है। आयोजन करता हमारे धर्मेंद्र जी, सम्राट भैया जी जो भी हैं, और हमारे पार्वती मैडम टूर्नामेंट की तरफ से मैं उनको बहुत बहुत थैंक यू कहता हूँ, जिनके तरफ से कि इतना बढ़िया टूर्नामेंट हो रहा है और हम लोग इसी तरह आते रहेंगे। आयोजन बहुत बढ़िया हो रहा है, 6 दिन बंद रहने के कारण भी इतना बढ़िया आयोजन अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इन्होंने टॉस जीता है और श्री रामपुर की अब गेंदबाजी आप देखेंगे। एसीसी असरगंज के कप्तान से हम बातें कर लें। टॉस जीतने के बाद आपका निर्णय क्या होता है? पहले से माइंड सेट था कि हम लोग अगर टॉस जीतते भी तो बैटिंग ही करते हैं। तो आपने टॉस जीत लिया यहाँ पे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या लक्ष्य रखना चाहेंगे? हाँ क्रिकेट है, कोशिश करेंगे 200 प्लस का टारगेट देने का। बाकी अगर मेरे बल्लेबाज साथ दिए तो ज्यादा भी हो सकता है। तो उस चमचमाती ट्रॉफी से 2 कदम दूर है। आज का मैच जीता सेमीफाइनल, सेमीफाइनल जीता फाइनल। देखिए बड़ा टूर्नामेंट में हर एक मैच मतलब आपको कहीं ना कहीं बड़ा ही होता है, तो यही सोच के इस मैच को भी खेलेंगे ताकि मैच जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा से जीत सके। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पे दर्शकों में बता दूं कि टॉस जीता है श्री रामपुर अकबरनगर टीम के कैप्टन ने और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। आइए मां पार्वती देवी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले क्वार्टर फाइनल मैच की ताजा जानकारी और आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं लिए चलता हूं अपने कमेंट्री बॉक्स की तरफ। आइए चलते हैं कमेंट्री बॉक्स। तो प्यारे दर्शकों, मुकाबला शुरू होता हुआ मां पार्वती देवी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में प्रथम क्वार्टर फाइनल मुकाबला आज खेला जा रहा है। टीमें हैं एसीसी असरगंज वर्सेस एसीसी श्री रामपुर अकबरनगर। टॉस जीता है अकबरनगर टीम के कैप्टन ने, आमंत्रण दिया है असरगंज टीम के कप्तान को कि आप बल्लेबाजी करें। 2 अंपायर मुंगेर के मधुकर जी का इशारा कि भाई कनेक्ट हो जाए स्कोर के साथ, और दिनकर जी उधर स्क्वायर लेग में खड़े। बार प्लेयर आ जाए। पहली गेंद और यहां पर बीट कराया है बल्लेबाज को। फुल लेंथ गेंद थी, उछाल कर मारना चाहते थे। लॉन्ग ऑफ एरिया में गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं, रनों की कोई बात नहीं। इसको कैसे करें चालू? ये जो लिखा हुआ है आ गया अभी वाला मैच। और ये देखिए खाता खुलता हुआ, और खाता भी खुला है तो मैक्सिमम के साथ डीप मिड विकेट एरिया में उछाला गेंद को, छक्के से खाता खुलता हुआ असरगंज एसीसी 6 रन बगैर किसी नुकसान के। ये शॉट कहां जा रही भाई? लाइए दौड़ के फिर से ग्राउंड के बाहर दर्शक बन रहे हैं, फील्डर बन रहे हैं दर्शक।
सिवाय देखने के उनके पास कोई चारा नहीं। 2 लगातार छक्के निकले। सौरभ सामने बल्लेबाजी कर रहे हैं, जबकि गेंदबाजी में सुमन। बिल्कुल अंपायर के करीब आकर गेंदबाजी की थी। हाउ वाज दैट की अपील। लेकिन भाई इतनी सशक्त अंपायरिंग है इन दोनों साथियों की। दिनकर और मधुकर ने आपस में कई बड़े बड़े मैचों का संपादन किया है, जिसमें ईशान किशन भी खेलते नजर आए। महेंद्र सिंह धोनी सद्भावना कप में भी मधुकर जी ने अंपायरिंग की है। ये बड़ी उपलब्धि, बड़ी बात है। थोड़ी सी लेंथ में कटौती की थी और व्हाइट पट्टिका के करीब डाल दी। लेंथ और गति परिवर्तन आजकल एक मुख्य हथियार बन गया है गेंदबाजों का। पहली ओवर फेंकी जा रही है। स्कोर है 12 रन। सुमन सौरभ के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट, और यहां फिर से लीजिए ये दरख्तों की तरफ फन बॉल्स। वो अच्छी खबर ले रहे हैं। इस ओवर में ओवर की समाप्ति हुई। सुमन ने इस पहली ओवर में 16 रन खर्च किए। स्कोर 16, बिना किसी नुकसान के। एसीसी असरगंज का टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रही है असरगंज। फुल टॉस बॉल, प्लेसमेंट सही नहीं। तेज शॉट, कवर्स एरिया में क्षेत्ररक्षक मौजूद, सीधे उनके हाथों की तरफ गेंद गई थी। राजा की गेंद की अच्छी खबर लेते हुए केशव उछाला है सामने की दिशा में। अंपायर दिनकर का इशारा छक्के का। दोनों बल्लेबाजों ने अपना खाता मैक्सिमम के साथ ही खोला है। इस छक्के के साथ स्कोर 22 आफ्टर 1.2 ओवर। यू आर वाचिंग नाउ मां पार्वती देवी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट। आई एम लाइव फ्रॉम पार्वती नगर तारापुर। ये टूर्नामेंट कहीं ना कहीं से आने वाले वक्त में बिहार का एक नंबर का टूर्नामेंट माना जाएगा। काफी दूर शरीर से फेंकी गई और इस वजह से अपनी जगह से हिले अंपायर दिनकर दोनों हाथों को फैलाते हुए बताया कि आपकी गेंद वाइड है और इस गेंद के बदले एक अतिरिक्त बॉल आपको फेंकनी पड़ेगी। बाएं हाथ से ओवर द विकेट, और यहां पर देखिए ये हार्ड लेंथ होती है और ऐसी हार्ड लेंथ पर गेंदें गिराने के लिए कहीं ना कहीं से प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। हाई आर्म एक्शन जंप करते हुए गेंद को बस ड्रॉप किया था हार्ड लेंथ पर। ये फिर से हार्ड लेंथ और यहां पे कैच पकड़ी गई है। पहले विकेट का पतन हुआ है। कहीं ना कहीं से ये ब्रेक थ्रू आने वाले अगले बल्लेबाज पर एक बड़ा दबाव बनाएगा, क्योंकि जो शुरुआत हुई थी उसे अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए ये दोनों बल्लेबाज। केशव को मायूस होकर वापस पेविलियन लौटना पड़ रहा है। पहली विकेट गिरी है। स्कोर है कुल 23। 9 गेंदों में 23 रन आए हैं। फ्लशबैक में जाइए और देखिए इस बॉल को। बॉल कैसी थी, बाएं हाथ से दौड़ना शुरू किया था, अंपायर के बिल्कुल करीब आए थे और थोड़ी सी अपनी हाथ को खींच लिया। हार्ड लेंथ पर गेंद गिरी, थोड़ी सी बाउंस हुई। बल्लेबाज ने कदमों का इस्तेमाल नहीं किया, खड़े खड़े खेलने की कोशिश और गेंद गई शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। एक आसान सा कैच पकड़ा गया और इस वजह से केशव को वापस पेविलियन लौटना पड़ा था। 5 रन से काट लिया जाएगा। पीछे जो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई पड़ रही हैं, ये हैं शकुनी चौधरी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। सम्राट चौधरी जी, इंजीनियर रोहित जी, धर्मेंद्र जी, कुणाल भाई और आप सभी तारापुर की उपलब्धि है ये। नहीं लाया उसका, 5 रन बोला प्लस हो रहा है।
चलिए यहाँ पर बोलिए 5 रन पेनाल्टी लग गई, पेनाल्टी 5 रन पेनाल्टी हुई है, 28 रन 23 की जगह अब 28। जब तक आप नहीं भेजेंगे 5 रन प्रत्येक ओवर के बाद बढ़ता चला जाएगा। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी लाइन, अच्छी लेन, यही सब करके तो आज ऑक्शन में, नीलामियों में बहुत बड़ी राशि झटक रहे हैं वो क्रिकेटर्स जो कभी भी भारतीय टीम में खेलते हुए नजर नहीं आते हैं। 28, 28, 5 रन पेनल्टी। ये भी अच्छी लेंथ, ये भी अच्छी लेंथ, लेकिन यहां पर बहती हवाओं ने कहा कि भाई बॉल को हम बाहर भेजेंगे। 34 रन हवा का जो रुख है, आप झंडे लहराते देखिए, बिल्कुल हवा के विरुद्ध नहीं, हवा की तरफ गेंद थी। अगर हवा के विरुद्ध रहती तो बॉल बिल्कुल ग्राउंड के अंदर रह जाती। नया बर्मा प्लेयर उसका अच्छा ओवर संपन्न हुआ है, 34 रन। बोलते रहिए। प्रत्येक ओवर में 5 रन बढ़ते चले जाएंगे। भाई ध्यान से सुने, जब तक 12वां प्लेयर नहीं आएगा तब तक 5-5 रन प्रत्येक ओवर में बढ़ते चले जाएंगे। नया ओवर शुरू होता हुआ और गेंदबाजी में परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है, या सुमन आए हैं जी, बिल्कुल सुमन अपने कोटे की दूसरी ओवर फेंकेंगे और सामने होंगे बल्लेबाज सौरभ। 16 रन बना चुके हैं सौरभ, 6 गेंदें खेली, 2 छक्के, 1 चौका, स्ट्राइक रेट 266.70 की। आफ्ताब है 6 पर। एसीसी असरगंज वर्सेस श्रीरामपुर अकबरनगर का मुकाबला देख रहे हैं आप। बिल्कुल जड़ में मारी हुई गेंद थी, ये यॉर्कर लेंथ की गेंद थी। दर्शक देखने लगे कि ये स्क्वायर लेग की एरिया में बाउंड्री लाइन तो पार नहीं कर गई है। मैंने भी उधर देखा, लेकिन पता चला जी नहीं, उनके ट्राउजर में नेट चल रहा था, हम क्या करें? लिपटती हुई गेंद वहीं पर रुक गई थी। नेट कनेक्शन भागा। सौरभ, सुमन की गेंद के सामने फिर से फुल लेंथ गेंद, बिल्कुल 2 फुल लेंथ गेंद और चकमे में डाला है बल्लेबाज सौरभ को सुमन ने। यही फुल लेंथ गेंद अगर ओवर पिच बनती है तो फिर छक्का निकलता है। कमांडिंग होनी चाहिए आपकी लाइन पर, लेंथ पर सुमन की गेंदबाजी में। वो सारी बातें अब तक नजर आ रही थी, लेकिन यहां पर थोड़ी सी ढीली गेंदबाजी और गेंद ने टाटा गुड बाय करते हुए उछलते कूदते बाउंड्री लाइन का सफर तय कर लिया। इस शौके के साथ स्कोर चला गया है कुल 38। 32 हुआ। वो 5 रन वापस कर लिया आपने। 32 हुआ, 4 रन 42 हुआ। 42 और यहां पर एक और शॉट मिड विकेट एरिया में। नहीं, थोड़ा सा स्लो चल रहा है नेट मेरा। अभी चौका निकला था, छक्का निकला ना, छक्का दिखाया 6 जी। मदन स्कोर 44। मदन पिछली गेंद पर 4, इस गेंद पर 6 और लीजिए क्या गैप ढूंढी, क्या भाई तलवार चला रहे हैं। जो काम कभी कभी तलवार नहीं करती वो सुई कर जाती है। देखिए कितनी खूबसूरती से गेंद के पीछे आए थे और कट किया, स्लैश किया हल्के हाथों से। क्या खूबसूरत शॉट ये, बैकवर्ड पॉइंट और डीप गली के बीच से सीमा रेखा के पार पहुंची थी गेंद चौके के लिए। और यहां पर देखिए थोड़ी सी अकल का इस्तेमाल जब जब गेंदबाजों ने किए हैं, 2 चीजें निकल कर आई हैं, या तो उनकी गेंदबाजी पर पिटाई हुई या बल्लेबाज परेशान हुआ है। 3 ओवर 48 रन, 1 विकेट के पतन के पश्चात एसीसी असरगंज का कुल स्कोर। प्यारे दर्शकों जो यहां पर स्थानीय देख रहे हैं और जो आफ्टर मैच मेरे चैनल पर देखेंगे और लाइव जो देख रहे हैं पार्वती देवी मेमोरियल चैनल पर, उन तमाम दर्शकों का
बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें मां पार्वती देवी मेमोरियल चैनल, लाइक करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं और कमेंट जरूर करें अच्छे अच्छे, क्योंकि ये मुंगेर डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट आईटीसी के बाद देखा जा रहा है। और उस वक्त आईटीसी में जब 88 में मैंने अपना आखिरी मैच खेला था जगत होम से पटना के खिलाफ, तो इनामी राशि मुझे मालूम नहीं थी कितनी थी वहां, लेकिन इतनी बड़ी इनामी राशि के साथ मुंगेर जिले का सबसे बड़ा टूर्नामेंट ये खेला जा रहा है। और आने वाले अगले साल में तो भाई इनामी रकम 2 लाख की हो जाएगी यहां पर, और तब ये हो जाएगा बिहार का टॉप नंबर 1 टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट। आयोजक हैं शकुनी चौधरी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, पार्वती नगर। नया ओवर, ओहो क्या गेंदबाजी है ये, कंधा घुमा, कलाइयां घुमाई, और कहीं ना कहीं से जो बिशन सिंह बेदी करते थे, इरापल्ली प्रसन्ना करते थे, और बाद में हरभजन सिंह करते थे। अगर दूसरे देशों की बातें करें तो शेन वार्न और मुथैया मुरलीधरन को कौन भूल सकता है, कहीं ना कहीं से वो झलक नजर आ रही है। बेशक ये एक मीडियम पेसर की तरह नजर आ रहे, मुदस्सर नजर और मोहिंदर अमरनाथ की तरह, लेकिन कहीं ना कहीं से सम्मिश्रण इनकी गेंदबाजी में फिरकी गेंदबाज और मीडियम पेसर का मिश्रण है। ये वरुण नाम का गेंदबाज, और ये कोशिश अच्छी कोशिश जी। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि कोशिश करनी चाहिए कैच के लिए, और आखिरी वक्त में उन्होंने छलांग मारते हुए एक अच्छी कैच पकड़ी, कुणाल पांड्या की याद दिला दी। पिछले दिनों आपने देखा होगा एक अच्छी कैच पकड़ी थी कुणाल पांड्या ने, मायूस किया, कुछ खास नहीं कर पाए। राजा का बजा बैंड बाजा, राजा लौटे पेवेलियन, बहुत ही मायूस है, खुद से निराश है, हताश से माफ करेंगे आफ्ताब, कुछ विशेष नहीं कर पाए। 4 गेंद 6 रन, और अब वापसी पेवेलियन के 2 विकेट का पतन हुआ है, और कहीं ना कहीं से टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय श्रीरामपुर के कप्तान का सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। मैं हूं पीएन शेखर और आप देख रहे हैं मां पार्वती देवी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट, शांतिनगर तारापुर, जिला मुंगेर, बिहार, भारतवर्ष से। ये लाजवाब मुकाबला है, ये शानदार मुकाबला है, ये बेहतरीन आयोजन है, जो कहीं ना कहीं से शकुनी चौधरी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का मान सम्मान बढ़ाता हुआ नजर आएगा। बेशक आपने खूब कमाई कर ली, बेशक आपने महल बना लिए, बेशक आपने अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए भेज दिया, लेकिन जब तक आप सामाजिक काम नहीं करेंगे तब तक आपकी मान्यता समाज नहीं दे सकता। और जो काम यहां पर इंजीनियर रोहित सर, सम्राट चौधरी और शकुनी चौधरी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने किया है, वो सिर्फ काबिले तारीफ नहीं है, एक तमाचा है मुंगेर जिला के प्रशासनिक अधिकारियों के मुंह पर और क्रिकेट खेल आयोजन कराने वालों के मुंह पर। ये कोई बीसीए का मुकाबला नहीं देख रहे हैं आप, ये अपने स्तर से आप सबों के सहयोग से होने वाला एक स्थानीय टूर्नामेंट है। मैं ये बातें बता रहा हूं जो YouTube चैनल पर देख रहे हैं, देश भर में देखा जाता है, यहां तक कि जो पड़ोसी देश हैं वहां भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, बांग्लादेश, मॉरिशस, कनाडा, यूएई, गल्फ। और यहां पर ये अच्छी शॉट तो अच्छी थी, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए। इस सिंगल के साथ 50 से अब भी 1 रन दूर। असरगंज एसीसी 49 आफ्टर 3.5 ओवर 130 पर चले गए हैं, और नए बल्लेबाज आए हैं मन्ना दास, एक बड़ा नाम। ओह माय गॉड, स्लैश स्लैश स्लैश, क्या खूबसूरत स्टाइल है, क्या सुंदर शॉट है सौरभ का। भाई सौरभ, जब आपकी टीम फाइनल में खेल रही थी छत्रहार में 2 महीने पहले, तो आपके बल्ले से इतनी खूबसूरती मैंने नहीं देखी थी। बेशक आपकी टीम वहां कोलेप्स की, वो आधार कार्ड वाला टूर्नामेंट था पंचायत स्तरीय, लेकिन आप यहां अपनी चमक दिखला रहे हैं। 53 50 के लिए जोरदार तालियां एक बार, धन्यवाद। ओ ये बाहुबली शॉट है,
ये लाजवाब शॉट है और ये ग्राउंड कहता है कि आप ऐसे ऐसे ही शॉट्स लगाएंगे तभी आपकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच पाएगी, अन्यथा आप पीछे रह जाएंगे। स्कोर हुआ 59, 4 ओवर की समाप्ति, सौरभ 40, मन्ना दास 1। आगे की कहानी सुनाएंगे कामरान। राजा की पहली बॉल थी, मन्ना दास अजीत बल्लेबाजी राजा के सामने हल्के से टहलाया है, डाउन द ग्राउंड शॉट है, आसानी के साथ वो 1 रन मिल जाए। कितना जबरदस्त लग रहा है, खूबसूरत इनकी लड़ाई है इस दोनों टीमों के बीच में। अच्छी बॉल लेकिन चला नहीं, एक स्लोवर बॉल थी, हवा में बॉल छिटक गई हाथ से। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, डाउन द ग्राउंड अलोंग द ड्राइव शॉट मिलेगा मात्र 1 ही रन। और सामने वाली टीम ऐसे छक्के और जरने मन्ना दास के बल्ले से इस टूर्नामेंट का शायद ये पहला छक्का है, पहला ओवर है। तो 5 खिलाड़ी चलिए, बॉल फुल टॉस थी और गेंद को दर्शकों के बीच में भेजा है, स्वागत किया छक्के के साथ। पहले ओवर की पहली बॉल थी और कहा कि आइए और छक्के शतक हो गया पूरा इस बल्लेबाज का। 20 तो 53 रन पहुंच गए 50 पर, 53 रन बनाकर खेल रहे हैं सौरभ। 20 गेंदें खेली हैं, 4 चौके 6 छक्के। वाले हैं जिस तरीके से जिस बल्लेबाजी कर रहे हैं, इतना सा बाहर रखा था बॉल, करेंगे बॉल को। ये बॉल हवा में गई है लेकिन फील्डर है नीचे। और लीजिए यहाँ पर सौरभ तो वापस पवेलियन जाना पड़ेगा और आउट होने से पहले सौरभ ने कुल 53 रन बनाए हैं, 20 गेंदें खेली, 4 चौके 6 छक्के। स्कोर 80। चलिए पवेलियन की तरफ, तीसरी विकेट की हो गई, 3 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज हैं बंटी सिंह। सौरभ के आउट होने के बाद बंटी काफी ज्यादा बाहर, वाइट। इस फाइट के साथ स्कोर 81, 3 विकेट का पतन हुआ है। ओवर 5.4, 16 ओवर्स के मुकाबले असरगंज वर्सेस अकबर नगर श्रीरामपुर, वाइट। और यहाँ पर गियर चेंज किया है और एक रिवर्स स्विच हिट लगता हुआ बंटी का खाता खुला छक्के के साथ। 88। और लीजिए एक बहुत लंबी शॉट, सड़क के उस पार काफी दूर गेंद गई है। ओ माय गॉड, बहुत ही लंबी दूरी तय की है बंटी सिंह के बल्ले से। बहुत ही लंबा छक्का अभी निकला है। कम से कम इस छक्के ने जो दूरी तय की होगी वो 100 मीटर अवश्य। लीजिए एक और छक्का, गलत गेंद और उसका सही इलाज करते हुए बल्लेबाज मन्ना दास के बल्ले से। और इसी के साथ 100 रन पूरे हो गए टीम असरगंज एसीसी के। ये 100 रन आए हैं 37 गेंदों में, 6.1 ओवर के पश्चात ये 100 रन बने। मन्ना दास 14, 5 गेंदें खेली हैं, बंटी 12, 2 गेंदों में, स्कोर को 100 रन। 6.1 बॉल में बॉल अच्छी तरीके से डेड बॉल थी पिछली बॉल, बाएं हाथ से गेंदबाजी कर रहे हैं और एक और लंबी हिट निकली है, छक्का निकलता हुआ मन्ना दास के बल्ले से। इस टूर्नामेंट में कुछ खास नहीं कर पाए थे मन्ना दास, लेकिन आज थोड़े मिजाज में दिखाई पड़ रहे हैं। 106 रन, 6.2 ओवर की गेंदबाजी, 16 ओवर्स का मुकाबला देख रहे हैं आप। एसीसी असरगंज वर्सेस एसीसी श्रीरामपुर अकबर नगर के बीच मां पार्वती देवी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आज का पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला एसीसी असरगंज वर्सेस श्रीरामपुर अकबर नगर के बीच। टॉस जीता अकबर नगर टीम के कप्तान ने और पहले क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया।
छक्का है जारी। ये बहुत वाइड बॉल। रखी गई थी बॉल, ये आगे रखी गई थी। हवा में गेंद, एक कैच और जी हाँ बिल्कुल कैच पकड़ी गई है। आगे ये साइड स्क्रीन दास की पारी की होगी और मन्ना दास कुछ खास नहीं कर पाए इस दो मुकाबले में। छक्के खाए थे जरूर, वापस लेकिन इसका जवाब वो पत्थर से दिया है। एक क्रिकेट है, 16 ओवर का मुकाबला है, 96 गेंदों का खेल, लेकिन बल्लेबाजों के लिए आउट करने के लिए चुके थे, लेकिन ये पेशेंस दिखा नहीं बल्लेबाज के पास। ओवर फेंकी गई थी बॉल, दूर से मारने का बॉल खेल करके वो विकेट गंवाना पड़ा उसे। ये दूर से खेलने का प्रयास है, गेम में चली गई ये बॉल, सुपर फास्ट आउट। अच्छी बॉल थी, अच्छे तरीके से रोका। 20 ओवर में आए 18 रन और साथ में आई एक बड़ी विकेट, और साथ के बाद 115 पे 4। स्वीट हिट मारा है गेंद को, ये वन बॉल चौके के लिए। बार बार वही टीम को वो की अच्छी बॉल आप नहीं बन सकते। तेज गेंद के साथ साथ स्लोअर होना चाहिए, ले कटर ऑफ और अच्छी कर रहे गेंदबाजी। ओहो, ये बिल्कुल खिलाड़ी को तैनात करके रखा है। ये बॉल ऊपर तो गई है, गेम में भी गई है और चौका निकलता हुआ और चौके के साथ 125 रन 4 विकेट के नुकसान पर असरगंज एसीसी का टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रही है। 8वें ओवर की इसी के साथ समाप्ति हुई। 8 ओवर 125 रन 4 विकेट के नुकसान पर एसीसी असरगंज आए हैं। अपना पहला ओवर लेकर बाएं हाथ से ये गेंद, अच्छी गेंद फेंक कर मारा था, चौके से शॉट तैयार। गौरव बाएं हाथ से ये गेंद, अच्छी गेंद फिर से राउंड पर विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। ये गेंद रिवर्स करने का प्रयास, अगली गेंद लेकर के गौरव, ये गेंद अच्छी गेंद इस बार तो बल्लेबाजों को आप छका सकते हैं। इसी बीच रिक्की के लिए अगली गेंद गौरव की बाएं हाथ से, ये गेंद मारने का प्रयास पर अगली गेंद लेकर के फिर से गौरव लेफ्ट आर्म राउंड पर विकेट। ये गेंद बाहरी किनारा और गेंद एक और चौके के लिए निकल जाएगी। थर्डमैन वाले का सुधार 4 रनों के लिए। 9 ओवर 134 रन 4 विकेट के नुकसान पर एसीसी असरगंज। बंटी 22 रिक्की 16। करते हुए अंपायर ग्रीन इंटरवल के बाद एक बार फिर से खेल शुरू होता हुआ एसीसी असरगंज 134 4 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर की समाप्ति हुई। 16 ओवर्स के मुकाबले खेले जा रहे हैं। एक चौका निकल जाएगा, बिल्कुल गैप है, लेग का इलाका बिल्कुल खाली और यहाँ पे एक चौका निकला है अभी 138। अमित की गेंद को उछाला है फील्डर गेंद के नीचे, लेकिन यहाँ पे गेंद 6 रन के लिए निकल जाएगी। इस मैक्सिमम के साथ ही स्कोर चला गया है कुल 144। बंटी 32 12 गेंदें खेली हैं। बंटी के बल्ले से 3 चौके 3 छक्के। रिक्की 26 16 पर खेल रहा है, 7 गेंदें खेली उन्होंने। 9.2 ओवर 144 रन 4 विकेट एसीसी असरगंज। चौका फिर से अगली गेंद पर चौका निकला और इस चौके के साथ 148 असरगंज। मूल रूप से मधेपुरा के निवासी है। इसी बीच ये गेंद अच्छी गेंद और खूबसूरत शॉट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन तेज रफ्तार से गेंद एक बाउंड्री लाइन के पार एक और चौका निकलता हुआ। लगातार गेंदों पर चौके छक्के आ रहे हैं। 150 को पार जाता हुआ इसको 152 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट्स आफ्टर 9.4। पहली गेंद पर चौका, उसके बाद 6 फिर 4 एक और महंगा ओवर चलता हुआ। 18 रन अब तक इस ओवर में आए हैं। अमित के ओवर से 10 गेंदें फेंकी हैं, 28 रन अब तक दे चुके हैं। एक और बेहतरीन शॉट, एक और चौका निकल गया, एक छक्का निकला है अभी। काफी महंगा ओवर, 2 छक्के 3 चौके अब तक आ चुके हैं इस ओवर में। 158
असलगंज एसीसी श्री रामपुर अकबर नगर के खिलाफ टूर्नामेंट है पार्वती देवी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट, पार्वती नगर, तारापुर, मुंगेर, बिहार। इस ओवर में 24 रन खर्च कर चुके हैं। ये गेंद एक और बेहतरीन गैप ढूंढी है अपने लिए, एक और चौका। प्रत्येक गेंदों में चौके छक्के निकले हैं। इस ओवर में कुल 28 रन इस ओवर में आए। स्कोर 162 आफ्टर 10 और अपनी 50 पूरी की बंटी ने। 50 रन हुए उनके, 16 गेंदे, 6 चौके, 4 छक्के। 10 ओवर 162, 4 विकेट के नुकसान पर असलगंज एसीसी। विकी सिंह ने 7 गेंदों पर 16 रन की पारी खेली है, 4 चौके लगाए हैं। आप समझ सकते हैं कि समझ पर बल्लेबाजी की अभी तक इसी बीच ये गेंद कट कर दिया है खूबसूरती से। एक और चौका निकलता हुआ, गेंद के आने का इंतजार किया, कट किया और पॉइंट बाउंड्री की दिशा में एक चौका अभी निकला है। रिक्की इस चौके के साथ 20 पर 8 गेंदें खेली हैं और एसीसी असलगंज 166 4 पर आफ्टर 10.1 ओवर। रिक्की सिंह की 8 गेंदों पर 20 रन बना चुके हैं। अगली गेंद लेकर के फिर से तैयार। ये गेंद टप्पा पाने के बाद बाहर ओवर चल रहा है, 166 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। ये गेंद खूबसूरती से एक कैच या 6, ये बिल्कुल ये छक्का चला जाएगा, ये मैक्सिमम मिलता हुआ और इस 6 के साथ ही स्कोर चला गया है कुल 172। 4 विकेट का पतन हुआ है। 10.3 ओवर 16 ओवर्स का मुकाबला खेला जा रहा है। शानदार मुकाबले में से भी चकली गेंद एक बार फिर से गेंद अच्छी गेंद डॉट बॉल 11 ओवर चल रहा है। ये गेंद एक बार फिर से कट करने का प्रयास मना किया हुआ। अगली गेंद लेकर के फिर से तैयार राइट आर्म विकेट कट करने का प्रयास और यहाँ पे विकेट का पतन। बैकफुट पर आए थे और कट करना चाह रहे थे बल्लेबाज, लेकिन स्लिप में गई गेंद। 5वें विकेट का पतन। बंटी सिंह वापस पेवेलियन 50 जड़ के लौट रहे हैं। 172 5 विकेट पर आफ्टर 11 ओवर्स। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता और कांच के खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता कि मेहनत करने से हो जाती है हर मुश्किल आसान, क्योंकि हर काम को तकदीर पर टाला नहीं जाता। ये तकदीर के सहारे क्रिकेट खेली नहीं जाती है, इसमें मेहनत करना होता है, अपने शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बनानी रखनी पड़ती है। और आजकल तो आपने देखा होगा भारतीय टीम में यो टेस्ट भी आपको पास करने पड़ते हैं। मैं हूं पीएन शेखर और स्कोर बतला दूं मैं। कुल 172 5 विकेट के नुकसान पर 11वीं ओवर अभी खत्म होते होते विकेट गिरा गई बंटी सिंह की। बंटी ने 50 रन बनाए, 16 गेंदें खेली, 6 चौके और 4 छक्के उनके बल्ले से आए थे। स्ट्राइक रेट उनकी 312 की रही। एसीसी असलगंज वर्सेस श्रीरामपुर अकबर नगर का मुकाबला देख रहे हैं आप। टॉस जीता अकबर नगर टीम के कैप्टन ने और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रण दिया एसीसी असलगंज को। शानदार अर्धशतक की पारी बंटी सिंह की 50 और माफ करेंगे बंटी अभी मौजूद है। नाहिद नए बल्लेबाज के रूप में उनकी एंट्री हुई है। गेंदबाजी में गौरव दिखाई पड़ रहा है फार अवे एंड की दिशा से। बाएं हाथ के बल्लेबाज नाहिद माफ करेंगे बंटी, और यहां पर शायद अंपायर के इशारे का बिल्कुल बल्ले के ऊपरी हिस्से को चूमती हुई निकली थी। विकेट कीपर के लिए एक मौका था, मोमेंटम बदल जाता, 2 लगातार विकेट अगर गिर जाते तो, क्योंकि अभी एक बल्लेबाज वापस पेविलियन गया और बंटी सिंह का विकेट गिरने का मतलब आप मैच में वापसी कर लेते। उंगलियों को चूमती हुई साइड स्क्रीन के तरफ आई गेंद और चौके के साथ स्कोर एसीसी 176 5 विकेट के पतन के पश्चात। 12वीं ओवर फेंकी जा रही है। प्यारे दर्शकों, 16 ओवर्स के मुकाबले देख रहे हैं आप। ये प्रथम क्वार्टर फाइनल का मुकाबला खेला जा रहा है। एसीसी असलगंज वर्सेस एसीसी श्रीरामपुर
अकबर नगर के बीच बल्लेबाजी असरगंज की। स्कोर 176, 5 विकेट का पतन हुआ है। गेंदबाजी कर रहे हैं गौरव और बल्लेबाजी बंटी और नाहिद। क्या है ये? वही स्कोर का है। अच्छा कर देंगे। अब तक जो स्कोर काट रहा है, जिस तरह से बल्लेबाजी हुई है, सौरभ 53 पर, केशव आउट हुए थे 6 पर, आफ्ताब 6 पर, मन्ना दास फिर से ज्यादा कमाल नहीं कर पाए 20 रन बनाकर। बंटी खेल रहे हैं 50 पर, रिकी सिंह 26 पर आउट हुए। नाहिद का खाता खुलना बाकी है। एक बार फिर से गेंदबाजी एक्शन में गौरव फार अवे एंड की दिशा से नाहिद हो गए उनके सामने। पहली दफा फील्ड की पोजीशन थोड़ी सी बदली, एक स्लिप लगा दी गई, स्लिप गली, कवर्स, लॉन्ग ऑफ, एक ऑकवर्ड पोजीशन में मिड ऑन भी दिखाई पड़ रहा है। गेंद की रफ्तार स्लो थी, लेकिन बल्लेबाज भी बड़ा ही चालाक था। चालाकी से उन्होंने गेंद को दिशा दिखा दी। थर्ड मैन एरिया में दंदनाती हुई गेंद चली गई सीमा रेखा के पार और इस चौके के साथ स्कोर चला गया कुल 171, 200 के करीब जाता हुआ स्कोर। वो जो बॉक्स है उसके आगे कुछ लोग खड़े हैं, वो रिटर्न कर रहा है मुझे सामने से, ये वाला वहां 100 जी ठीक, 81 रन, 5 विकेट का पतन हुआ है। नाहिद 4 पर। पहली गेंद क्या शानदार कमाल ढंग से खेली उन्होंने, चौके के लिए अभी गेंद निकली। 12वीं ओवर फेंकी जा रही है। गेंदबाज है गौरव, उनके सामने नाहिद। बाएं हाथ से ओवर द विकेट, फिर से स्लैश किया है और फिर से गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया है। जब जब आप छोटी गेंदें करेंगे, जब जब आपकी गेंदों में धार कम होगी, तब तब बल्लेबाज उसका फायदा उठाते हुए उसे बाउंड्री लाइन के बाहर भेजता रहेगा। आजकल तेजी मायने नहीं रखती, मायने रखती आपकी लाइन, आपकी लेंथ और आपकी रफ्तार, वेरिएशन ऑफ पेस। और लीजिए उछाला है, इन सब बातों से कोई मतलब नहीं रखता है बल्लेबाज नाहिद। एक गगनचुंबी छक्का अभी निकला बल्लेबाज नाहिद के बल्ले से। 14 रन 3 गेंदों में आए नाहिद के। ओवर थोड़ा सा महंगा साबित होता हुआ 19 रन आए हैं 5 गेंदों में। गौरव एक बार फिर से नाहिद के लिए, स्लिप गली, कवर, लॉन्ग ऑन और एक मिड ऑन एरिया भी नजर आ रहा है, मिड ऑफ एरिया भी। और लीजिए यहां पर जी बिल्कुल बल्लेबाज ने अंपायर से प्यार भरी निगाहों से देखा कि क्या सर मैं जा सकता हूं। अंपायर ने कहा जी हां बिल्कुल, बाहर जाइए, आप आउट हैं। ये अच्छा लगा मुझे कि बड़े ही दोस्ताना लहजे में अंपायर से पूछा कि क्या सर मैं आउट हूं। हालांकि बल्लेबाज जानता है कि मैं आउट हूं, लेकिन एक बार प्यार भरी बातें जब होती हैं तो बड़ा मजा आता है दर्शकों को। ये सारी चीजें क्रिकेट को महान बनाती हैं। अनुशासन का खेल, जेंटलमैन का खेल। क्रिकेट आज अपनी ऊंचाइयों को छूता हुआ नजर आ रहा है मां पार्वती देवी मेमोरियल के जरिए। लाइव देख रहे तमाम दर्शकों को इंजीनियर रोहित चौधरी, धर्मेंद्र जी, सम्राट चौधरी जी, कुणाल चौधरी, मनीष राजहंस के साथ साथ जितने भी प्यारे हमारे दर्शक हैं उनकी तरफ से शुक्रिया। तारापुर का सलाम कबूल कीजिए देश दुनिया के दर्शकों। शहीदों की धरती तारापुर, कभी आइए और घूमिए, देखिए तारापुर कितना खूबसूरत मंजर, कितना शानदार माहौल और क्या लाजवाब लोग यहां के होते हैं।
191, 5 विकेट का नुकसान हुआ है। 11.5 ओवर्स की गेंदबाजी अब तक हुई है। मोमेंटम अगर बदलना है तो यहां से जो आने वाले इस ओवर के बाद 4 ओवर बचेंगे उस पर नजरें जमानी पड़ेगी। एक 191, 6 विकेट गए। और नए बल्लेबाज के रूप में अब दिखाई पड़ रहे हैं सुमन से भी काफी उम्मीदें होंगी टीम को। एसीसी असरगंज अगर प्रेडिक्शन करूं मैं या आप करें तो आने वाले 4 ओवर्स में 80 रन या 100 रन और भी जोड़ने पड़ेंगे एसीसी असरगंज की टीम को। पिछले दिन जब मैं यहां नहीं था और महदतपुर नगोचिया में एंकरिंग कर रहा था 3 दिन के लिए रामनवमी महोत्सव में, तो मैं स्कोर देखता था 370 रन एक मैच में बन गए थे 16 ओवर्स में। और एक भी गेंद ऐसी नहीं हुई थी जिस पर सिंगल लिए जा रहे थे, चौके छक्के। और राजा नेपाली ने दोहरा शतक ठोक दिया था उस मुकाबले में। अभी मुझे जानकारी हुई, अभी पता चला। और लीजिए, राजा नेपाली का नाम आते ही इस बिहारी ने गेंद को नेपाल पहुंचाया है और राजा को चेतावनी दी कि मैं महाराजा बन रहा हूं यहां पर, आप सचेत हो जाइए। हो सकता है कि हमारी टीम का मुकाबला आपकी टीम के साथ हो। 197, 200 से मात्र एक बाउंड्री दूर। बंटी सिंह 61-19 गेंदे, 7 चौके 5 छक्के, शतक की तरफ बढ़ते हुए 39 रन पीछे। अब भी एक बेहतरीन कोशिश की थी, कोशिश अच्छी, लेकिन भाई गेंद जेट विमान बिल्कुल हवाई जहाज बनता हुआ क्षेत्र रक्षक के ऊपर से निकल गया, लैंड कर गया बाहर। और बजाइए जोरदार तालियां। स्कोर असरगंज 203, 12.2 ओवर, बंटी 67। और यहां पर भाई एक और गेंद आ गई, दनादन चौके छक्के लगते हैं और कम से कम 5 दर्जन गेंदों की व्यवस्था की गई है। गति परिवर्तन, थोड़ी सी गति स्लो रखी गई थी। वरुण ने 2.3 ओवर 33 रन, 2 विकेट भी लिए हैं। हालांकि यहां पे जो इकोनॉमी रेट जो है वो अगर आपके कोई गेंदबाज 12 रन दे रहे हैं तो वो ठीक माना जाएगा। गलत गेंद का ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए, लेकिन फायदा तो मिलेगा। यहां पर एक गेंद भी नहीं डाली गई और दौड़कर कितने रन ले लिए गए? रन आउट। वाइड का इशारा, एक चांस बनता हुआ, और जी बिल्कुल यहां पे काफी पीछे रह गए और अपने बल्ले को घसीटा क्यों नहीं आपने? एक नुकसान हो गया। फ्री का ऑफर चल रहा था कि आइए फ्री ले जाइए, एक मोबाइल पर एक मोबाइल फ्री है। पता चला मोबाइल वो पहला जो आपने बुक किया था वो भी नहीं मिला। फ्री के चक्कर में आपके पैसे बर्बाद हो गए। लोग तो शायद यहां ये सब चीज बातें नहीं चलती हैं, वापस लौटना पड़ा। कोई आवश्यकता नहीं थी तीसरे रन की, वाइड पर 2 रन ले लिए गए थे। और ये ब्रेक थ्रू शायद फायदा पहुंचाएगा श्रीरामपुर अकबर नगर की टीम को। टूर्नामेंट में अब तक जो बल्लेबाजों ने रन बनाए हैं, ध्यान से सुने। राजा नेपाली 228 रन 414 की स्ट्राइक रेट से। W11 मुजफ्फरपुर के बिट्टू नंबर 2 पर है, 156 रन बनाए 339 की स्ट्राइक रेट से। गुलरेज ने 135 रन बनाए। गौरव राज
सुरेंद्र ITI 133 रन। राहुल विश्वकर्मा स्पोर्ट्स मुंगर की तरफ से कुल रन बनाए इन्होंने 64। 264 इसमें कुछ गड़बड़ देखें। सुमन 123। थोड़ा संशोधन के बाद मैं बतला दूं तो सारी बातें ये सबका ये निचोड़ कि राजा नेपाली सबसे ऊपर चल रहे हैं, सबसे आगे चल रहे हैं। बॉलर में सबसे आगे अनिल गेंदबाजी में सबसे आगे हैं। अनिल ने अब तक 8 विकेट लिए हैं 8.1 की इकोनॉमिक रेट के साथ। टिंकू ने कुल 7 विकेट लिए हैं 6.8 इकोनॉमिक रेट के साथ और 8.2 की रेट के साथ गौरव ने 7 विकेट लिए, राहुल ने 7 विकेट लिए, विकास पटेल 6 विकेट, अजय 6, सजन 5। तो अभी अभी एक और चौका निकला है और इस चौके के साथ स्कोर चला गया कुल 211 रन। इस चौके के साथ स्कोर चला गया 211 7 विकेट के नुकसान पर। गेंद के पीछे आए थे, कट किया, कोशिश तो हुई थी कैच पकड़ने की लेकिन गेंद थोड़ी आगे गिरी और इसका फायदा उठाते हुए बल्लेबाजों ने 1 रन और ले लिए। 13 ओवर 207 7 विकेट के नुकसान पर 206 208 माफ करेंगे, नहीं एक चौका भी निकला फिर अप डाउन हो रहा है, माफ करेंगे। ऑनलाइन स्कोरिंग में नेट आगे पीछे संशोधन कीजिए। 212 रन 7 विकेट के नुकसान पर। सुमन 4 पर, बंटी का खाता नहीं खुला है तो कहीं ना कहीं से अब इन दोनों बल्लेबाजों पर जिम्मेवारी होगी। जो काम रिक्की कर रहे थे, जो इसके पहले जो बल्लेबाजी कर रहे थे सौरभ, बंटी, रिक्की, इन तमाम बल्लेबाजों के काम को आगे बढ़ाना होगा और बाकी बची हुई 18 गेंदों में कम से कम आपको 60 रन जोड़ने होंगे, तब जाके आपका स्कोर होगा 270 के ऊपर। यहां से मोमेंटम चेंज करने की कोशिश क्षेत्ररक्षण करने वाली टीम को करनी चाहिए। अगर आपने अपनी 3 ओवर में मात्र 30-35 रन नहीं दिए तो आप आगे हैं। ये मोमेंटम चेंज करने का वक्त है क्योंकि 7 विकेट आपने निकाल दिए ACC असरगंज के और अब गया, अब लाइट गया। 212 7 विकेट के नुकसान पर बरुण आए हैं गेंदबाजी में और माफ करेंगे गौरव गेंदबाजी में। पहली गेंद वाइड और वाइड के जरिए स्कोर चला गया कुल 213 रन। तो 17 गेंदें बची हैं प्यारे दोस्तों और इन 17 गेंदों में कहीं ना कहीं से 50 रन देखने होंगे असरगंज की टीम को। बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं, क्षेत्ररक्षक मौजूद, बहुत ही अच्छी कैचिंग हुई है, मोमेंटम बदला है और मात्र यहां पर 2 विकेट की दरकार है। 8 विकेट गिर गए 16 ओवर के मुकाबले में 8 विकेट का जाना भी एक हैरत अंगेज बात मानी जा सकती है। अभी अभी आए थे बल्लेबाज और अभी अभी पेवेलियन का रुख अख्तियार करना पड़ा है और ऐसे में कहीं ना कहीं से अब नकेल कसने की कोशिश की जाएगी श्रीरामपुर अकबर नगर के गेंदबाजों के द्वारा। गेंदबाज गौरव 2.1 ओवर 29 रन 2 विकेट अब तक ले चुके हैं और उनके सामने होंगे बल्लेबाज नीलेश। बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं गौरव, ओवर द विकेट गेंद करेंगे नीलेश को। एक स्लिप गली, बैकवर्ड पॉइंट, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन और इस गेंद को उछाला है। छक्का लगाना चाहते थे लेकिन बॉटम ऑफ द बैट लगते हुए बाउंड्री लाइन की तरफ गई। वाइडिश लॉन्ग ऑफ एरिया में
माफ करेंगे, ये वाइडिश लॉन्ग ऑन एरिया में एक बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, चौका निकला, स्कोर चला गया 217। 14वीं ओवर बढ़ाते हुए सामने से गौरव। बिल्कुल शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंदें जब जब आएंगी तब तब अंपायर्स को दोनों हाथ को उठा के बताना पड़ेगा कि भाई ये छक्का निकला है, ये मैक्सिमम हुआ है। ऐसी खराब गेंदों को बल्लेबाज बाहर पहुंचाते रहेंगे। मोमेंटम अगर बदलना है तो गेंदबाज को अपनी लाइन, दिशा, लेंथ को बदलना होगा। जो भी टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल में चली जाएगी। एक बार लंबी लेंथ की गेंद, क्षेत्र रक्षक गेंद के नीचे है, क्या कैच पकड़ी जाएगी? जी नहीं, ये भी छक्का निकल गया, ये भी मैक्सिमम आया है। 2 लगातार गेंदों में 2 6 आई और इन मैक्सिमम की बदौलत स्कोर चला गया है 229। 16 रन अब तक आए हैं 5 गेंदों में। नीलेश 3 गेंद 16 रन, तो नीलेश काम कर रहे हैं, रिक्की का नीलेश काम कर रहे हैं, बंटी और सौरभ का, क्योंकि स्ट्राइक रेट इनकी चली गई है 533 की। क्या ये लय, ये ताल बरकरार रखेंगे नीलेश? ये देखना दिलचस्प होगा। अब राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे गौरव। शॉट बड़ा ही लाजवाब, बिल्कुल घुटनों के बल बैठे, और क्या स्टाइलिश बल्लेबाजी। ऐसे शॉट्स लगाने बड़ा मुश्किल काम होता है कि आप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से घुटनों के बल बैठकर दिनेश कार्तिक स्टाइल में एक छक्का निकाल दें। 235। 8 विकेट का नुकसान हुआ है। 14वें ओवर की आखिरी गेंद पर क्या होगा? हैट्रिक 6 लगी है और यहां पर डॉट होता हुआ ओवर संपन्न 14वीं। 235 8 विकेट के नुकसान पर। नीलेश 22 पर, सुमन 4 पर। सौरभ ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, अपनी टीम के लिए अर्धशतक जमाया था, टीम के कैप्टन, और तब से लेकर अब तक सारे बल्लेबाजों ने सौरभ के काम को आगे बढ़ाने का ही काम किया है। आप देख रहे हैं मां पार्वती देवी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट 2023, साथ में इंजीनियर रोहित, धर्मेंद्र चौधरी जी, कुणाल चौधरी, मनीष राजहंस, हमारे कमेंटेटर कामरान प्रशांत, मैं पीएन शेखर और तमाम आप प्यारे दर्शक इस माहौल को बड़ा ही खूबसूरत बनाते हुए नजर आ रहे हैं। 12 गेंदें बची हैं और 12 गेंदों में अगर 50 रन आ गए तो 285 का स्कोर होगा। क्वार्टर फाइनल एक बड़ा मुकाबला है। आपने 2 मैच जीते हैं, तीसरे मैच को भी जीतना होगा सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी और गेंद को बड़े कमाल तरीके से बिल्कुल आखिरी वक्त में मोड़ा है, अपने शरीर के करीब आने दिया और आखिरी वक्त में गेंद को जबरदस्त तरीके से उछाल दिया छक्के के लिए। स्क्वायर लेग एरिया या यूं कहें कि वाइडिश थर्ड मैन एरिया की तरफ ये शानदार छक्का निकला है सुमन के बल्ले से। एक बेहतरीन लाजवाब भाई, यहां पे गेंद ने कहा कि मैं आपसे ज्यादा उछाल भर सकती हूं। टाटा गुड बाय करते हुए 1 बाउंस चौका निकला। एक चौका, एक छक्का, 10 रन 2 गेंदों में आ गए। सुमन पहुंचे 14 पर, स्कोर 245। ये अच्छी गेंद, कदम आगे बढ़ाया, खुद को शफल किया ऑफ स्टंप पर और गेंद चली आई मिड लेग की दिशा में। लेग बाई का इशारा अंपायर मधुकर का। लेदर बॉल की अगर क्रिकेट होती तो निश्चित तौर पर प्लम लेग बिफोर विकेट होते।
फिर से गति परिवर्तन, 9वें विकेट का पतन हुआ है। डंडा हिलता हुआ, गिल्ली नीचे गिरी गिल्ली और बैट्समैन चला दिल्ली। एक और विकेट का पतन। आखिरी जोड़ी अब ग्राउंड में नजर आएगी। 9 विकेट गए और अब बात यह कि 8 गेंदें किस तरह से ये दोनों बल्लेबाज खेलेंगे। विकेट गिरेगा या ओवर समाप्त हो जाएंगे, यह यक्ष प्रश्न है। कहीं ना कहीं से मैं वापसी मानूंगा। जो स्कोर लग रहा था कि 300 को पार करेगा, वो अब कम से कम दिखता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। आखिरी ओवर में चला जाऊंगा आफ्ताब कामरान भाई के पास, क्योंकि मेरे 4 ओवर का कोटा पूरा हो जाएगा। बाकी बची हुई 2 गेंदों, इस ओवर में 2 गेंदों का क्या हाल करते हैं बल्लेबाज। आखिरी है ये, बिल्कुल देखिए प्रेशर इस कदर कि बल्लेबाज की नजरें हैं कि पूरे ओवर को हम खेलना चाहते हैं। इस सिंगल के जरिए स्कोर चला गया कुल 247। 9 विकेट का पतन हुआ है और इस ओवर के बाद मात्र 6 गेंदों का खेल शेष बचेगा। अगला मुकाबला आप जो देखेंगे इस मैच के बाद वो होगा विश्वकर्मा स्पोर्टिंग मुंगेर वर्सेस W11 मुजफ्फरपुर का। एक बड़ा और कड़ा मुकाबला होने वाला है। अच्छी गेंद और गेंद को मोड़ा है फाइनल लेग एरिया में। शानदार चौका, नजाकत और ताकत दोनों का मिश्रण है आजकल की क्रिकेट। और इस चौके के साथ स्कोर 250 को पार करता हुआ 251, 251 आफ्टर 15 ओवर्स। तो स्कोर है 251। 9 विकेट के नुकसान पर सुमन खेल रहे हैं 18 पर, सोनू खेल रहे हैं 1 पर। आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे हमारे कामरान। आखिरी ओवर शुरू होता हुआ आखिरी बल्लेबाज भी हैं। स्कोर है कुल 251। 9 विकेट के नुकसान, 16 ओवर फेंकी जा रही है। बल्लेबाजी ACC असरगंज की। एक 6 निकली अभी। 258। चलिए यहाँ पर ऑल आउट हो गई है टीम। 258 पर ऑल आउट हुई है 15.3 बॉल में। और अब जीतने के लिए कुल 259 रन चाहिए श्रीरामपुर को। तो ये बताते हुए कि 258 रन बनाए हैं यहाँ पर पार्वती देवी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में ACC असरगंज ने। और श्रीरामपुर अकबर नगर के सामने लक्ष्य रखा है कुल 259 रनों का। जैसे मुकाबला फिर से शुरू होगा मैं आंखों देखा हाल सुनाने के लिए फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए कीजिए इंतजाम। तो चलिए मुकाबला फिर से शुरू होता हुआ 15.3 ओवर के दरमियान असरगंज की टीम 258 रन बनाकर आउट हुई और श्रीरामपुर अकबर नगर के सामने लक्ष्य रखा है 259 रनों का। मुकाबला शुरू होता हुआ 6 मैक्सिमम। एक और डॉट बॉल सकता है लेकिन वेरिएशन होने चाहिए। एक और 6। बल्लेबाजों के लिए बन गई हॉट बॉल रोकी जा रही है। 5 गेंदें बाहर है। बॉल इस बार डाउन द ग्राउंड। एक और चौका। इधर गया चौका।
1 ओवर 16 रन बिना किसी नुकसान के श्री रामपुर चेज कर रही है 259। तो यहाँ पर बल्लेबाज भी सुमन और गेंदबाज भी सुमन। बैक टू द बॉल, ये लीजिए खराब गेंद और गेंद को पहुंचा दिया है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में और वहां पर फील्डिंग हुई है। 2 रन लेने से रोक नहीं पाए और इन 2 रनों की मदद से स्कोर चला गया कुल 18। और यहाँ पर एक मौका था मोमेंटम चेंज करने का और ये कैच नहीं छूटी, अपने मैच पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। अच्छी बॉल थी, करने के बाद ये निकल रही है बॉल। मिसफील्डिंग और मिसफील्डिंग के जरिए एक और चौका निकल गया है। स्कोर 22। 10 गेंदें फेंकी गई है, 22 रन। ये लंबे हिट लॉन्ग ऑन के ऊपर से उछाल दिया है छक्के के लिए। 28। खराब गेंद, बिल्कुल फुल टॉस गेंद डाली थी, एक और छक्का निकलता हुआ। खराब गेंदबाजी। ये वक्त था मोमेंटम बदलने का, लेकिन जैसे ही कैच छूटा इस ओवर में सुमन का, वहां से मोमेंटम चेंज हुआ है बल्लेबाजों के लिए। 2 ओवर 34 रन बिना किसी नुकसान के श्री रामपुर अपर रन आउट। ओ बच गए, ये मौका मिला जीवन दान। और जीवन दान मिलने के बाद अपनी टीम के लिए महादान मैक्सिमम निकाला है बल्लेबाज अंकित ने। 22 रन और 0 विकेट। पहले विकेट की दरकार है, अंकित जबरदस्त भयानक रूप अपना लिए और डाउन द ग्राउंड शॉट है, भी आपको 60 चाहिए। ये अच्छी बॉल है, करने के बाद बाहर रही है, लेकिन बहुत बाहर आपने लीजिए एक और एक विकेट का पतन हुआ है और यहां से अब थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता हुआ दिखेगा श्री रामपुर के ऊपर। पहले विकेट का पतन 42 पर 1। एक मौका है, यस। लगातार दूसरे विकेट का पतन हुआ और वरुण कुछ खास नहीं कर पाए। पहली ही गेंद पर अपना विकेट गंवा कर वापस पेवेलियन। आसानी के साथ पहुंच जाएंगे ऑन द हैट्रिक। जीत करके यहाँ तक गेंदबाज लेकिन सामने आफ्ताब। आसान होगा नहीं। चलिए ओवर समाप्त हुआ है। 3 ओवर 42 रन 2 विकेट। मिड विकेट और ब्रेड स्क्वायर लेग। ये बॉल थी, करने के बाद थोड़ी सी बाहर रही थी बॉल। और ये बिल्कुल स्लो डाली गई थी बॉल। ये बॉल अच्छा शॉट था, वो 1 रन मिल जाएगा आसानी के साथ। अच्छी गेंदबाजी की नहीं। छोटी बॉल और छक्के के लिए निकाला है बल्लेबाज ने और इस छक्के के साथ स्कोर 50 को चूमता हुआ। ये 50 रन आए हैं 3.4 ओवर के दरमियान। खराब बॉल करते हैं आप तो उसको दर्शक में भेजते हैं। लीजिए एक और 6 लंबी हिट वाइडिश लॉन्ग ऑन एरिया में उछाला गया। ये शानदार छक्का निकला है। अभी 56 रन कुल। चौथे
ओवर में 56 रन आ गए हैं, 2 विकेट का पतन हुआ है और यहाँ से जीतने के लिए कुल 3.5 ओवर के बाद 56 पे 3 रन और चाहिए। 203 रनों की और आवश्यकता है। बाकी बची हुई इस ओवर के बाद 12 ओवर्स में 12 गेंद 36 रन 300 के स्ट्राइक रेट से जनाब बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक और शॉट, इस बार को बॉल को फिर से उड़ाना चाहते हैं लेकिन सिंगल, अच्छा हवा नहीं। 4 ओवर 57 रन 2 विकेट के नुकसान पर श्री रामपुर का स्कोर। बल्लेबाज ये गेंद अच्छी गेंद बिल्कुल जड़मर थी, तो प्यारे बल्लेबाजी करते हुए ये गेंद अच्छी गेंद उसको मारना चाहते थे पीछे बल्लेबाज, ये गेंद पटकी हुई गेंद और उसको डिफलेक्ट कर दिया, गेंद के लिए शानदार छक्का लगाते हुए इस बार मौका मिला था छोटू को और इस छक्के के साथ 6 रनों के लिए भेज दिया। स्कोर को हल्की सी शॉट थी और 20 निकलती थी, 64 उसका खामियाजा भुगतना पड़ा पूरी टीम को। क्रिकेट क्लब फिर से तैयार बाएं हाथ से ये फुल टॉस गेंद, खराब गेंद और एक और छक्का। मिड विकेट की मारेगा से बाहर 70 4.4 ओवर्स इसी का इंतजार है मैदान पर। ये चकली गेंद, ये गेंद और गए। एक और विकेट का पतन होता हुआ, बल्लेबाज को आगे खींचा था और स्विंग के जाल में फंसकर अपना विकेट गंवाया है बल्लेबाज ने। मोमेंटम यहां से चेंज होता हुआ और दबाव बढ़ता हुआ श्रीरामपुर अकबर नगर के ऊपर। 3 विकेट गए हैं 70 पर। जीतने के लिए लगभग 200 रन और यहां से चाहिए, 199 और चाहिए। काफी उम्मीदें करने के लिए ये गेंद अच्छी गेंद हवा में फील्डर उसको नीचे आ रहे हैं लेकिन जज नहीं कर पाए, गेंद निकल गई इसी वाले की तरफ और खड़े क्षेत्र की टीम ने 258 रन। स्कूल के तमाम बच्चों से आग्रह है कि मैदान में प्रवेश नहीं करेंगे, साइड से निकलेंगे। ये गेंद और लीजिए एक और विकेट, एक और विकेट। राफ बिहारी भी चले। पूरी तरह से ये मुकाबला गिरफ्त में कर चुकी है ACC असरगंज की टीम। बड़ा विकेट गिरता हुआ, 4थे विकेट का पतन, राफ बिहारी आउट। निराश होते हुए पवेलियन की ओर जाते हुए अब नए बल्लेबाज अमित आ रहे हैं। ये द इंटरनेशनल स्कूल ऑफ शकुनी चौधरी के बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं। उनकी छुट्टी हुई है अभी और बड़े ही खुश होकर ये बच्चे वापस घर लौटते हैं। एक तो अपने दोस्तों से मुलाकात, दूसरी बात पढ़ाई, मिलने वाले रिवार्ड टीचर से, और फिर अंत में घर की वापसी। प्यारे प्यारे बच्चे ये अब अपने घर लौटेंगे। एक और शानदार गेंद और पीले कलर की जर्सी, तमाम छोटे छोटे बच्चे। एक और मौका, एक और मौका और लीजिए 5वां विकेट जाता हुआ। पूरी तरह से नकेल कस रखी है ACC असरगंज के गेंदबाजों ने और अंकित बड़ा बल्लेबाज जिनके कंधे पर बड़ी जिम्मेवारी थी, बड़ा दारोमदार था, वो वापस पेविलियन चले गए हैं। नए बल्लेबाज गुलशन का आगमन हुआ है। विकेट कीपर के अलावा एक फर्स्ट स्लिप, एक वाइड स्टडी, एक शॉर्ट पॉइंट तो पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है श्रीरामपुर की टीम। 72 पर 5 चले गए हैं। 6ठे ओवर को आगे बढ़ाते हुए सोनू इस ओवर में उन्होंने 2 विकेट लिए, 4 गेंदें फेंकी। बाकी बची 2 गेंदों में कुछ शायद अच्छी गेंद। दांव खेला है कप्तान ने सोनू के रूप में, सीधी चली गेंद, ये गेंद अच्छी गेंद। 6 ओवर 72 रन 5 विकेट। क्या ये गेंद अच्छी गेंद। 7वें ओवर की शुरुआत चौके से। ये गेंद और सीधी चली गेंद, ये गेंद स्लॉट में उसको शानदार तरीके से लेफ्ट कर दिया। गेंद शानदार छक्का हमारे सर के ऊपर से। 82 आगे बढ़कर मारने का प्रयास, गेंद बाहर की ओर जा रही है, उसे लपेटा है जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है। तैयार
ये गेंद अच्छी गेंद गुलशन के लिए खूबसूरती बिखेरता हुआ, ये गेंद अच्छी गेंद और शानदार तरीके से कट कर दिया। उतनी अच्छी फील्डिंग डीप कवर में खिलाड़ी मौजूद थे और एक रन की फील्ड। ये गेंद अच्छी गेंद और बल्ला मौका शोनो गेंदबाज शानदार गेंदबाजी करते हैं। इसमें अगली गेंद, ये गेंद और शानदार, क्या खूबसूरत बल्लेबाजी, छक्का निकला है। बिल्कुल पैरों पर की गेंद थी और उसको टहलाया गेंद को शानदार। ऐसे ऐसे शॉट्स की ही आवश्यकता है अगर ये मुकाबले में बने रहना चाहते हैं तो। अमित के लिए ये गेंद पटकी भी गेंद थी और शानदार तरीके से खेल दिया। वहां पर फील्डर मौजूद है, दौड़कर एक रन प्राप्त करते हुए फील्ड में परिवर्तन स्लिप को हटाकर क्या खूबसूरत शॉट है, आगे दिखाया सामने की दिशा में साइड स्क्रीन के ऊपर से एक छक्का निकला। अभी अमित इस छक्के के साथ पहुंचे कुल 16 पर और टीम की रन संख्या चली गई 90 से। अगली गेंद लेकर के फिर से तैयार और टूर्नामेंट से अपेक्षाएं के बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसे भी चली गेंद सुनो की, ये गेंद अच्छी गेंद और उसको खेल दिया है 160 ओवर के क्षेत्र में शानदार 99 बल्लेबाजी की है। अभी आफ्टर 7.5 एक बार फिर से स्ट्राइक लेते हुए सोनू की गेंद का, ये गेंद हवा में फील्डर उसके नीचे आ रहे हैं कैच निकले हाथ से। 100 रन पूरा हुआ, 8 ओवर 100 रन। अब अगले 8 ओवर्स में चाहिए कुल 159 रन जीतने के लिए। आपको अगर सेमीफाइनल का रास्ता पकड़ना है, चमचमाती हुई ट्रॉफी आप देख रहे हैं, 75,000 की इनामी राशि है इसमें, तो कम से कम एक्सीलरेटर पर पैर दबा दें। अब 5वां 6ठा गियर, टॉप गियर में आपको अब अपनी गाड़ी चलानी पड़ेगी। आपके 5 बल्लेबाज पेविलियन में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से जिस तरह से भारत के 6ठे 7वें नंबर के बल्लेबाज बनकर महेंद्र सिंह धोनी ने ख्याति प्राप्त की, वही रूप आपको दिखाना पड़ेगा पार्वती देवी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में। नए गेंदबाज नीलेश हैं, पहली दफा इस आज के मुकाबले में दिखाई पड़ रहा है। सामने है अमित, 13 रन 6 गेंदें खेली, 1 छक्का 1 चौका। श्रीरामपुर की टीम बैकफुट पर नजर आ रही है। 48 गेंदों में 159 रन जीतने के लिए चाहिए। आपने अपने 48 गेंदों में मात्र 100 रन बनाए हैं। आस्किंग रन रेट बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ है। बाएं हाथ के गेंदबाज हैं और क्या कमाल की गेंदबाजी करते हैं। टप्पा पड़ने के बाद गेंद उछाल लेते हुए विकेट कीपर की तरफ आई डॉट बॉल। लाइट वाला कनेक्शन बहुत खराब चला गया। तो कहीं ना कहीं से प्रेशर बढ़ता जा रहा है, गेंदें निकलती चली जा रही हैं। 41 गेंदें अब शेष हैं और आपको रन बनाने हैं। 41 में 159, 5 विकेट भी आपके चले गए। 80-20 का प्रेडिक्शन, 80% मैच असरगंज की तरफ। विकेट के करीब आए थे, बैकफुट पर उछाला है गेंद को फाइन लेग एरिया की दिशा में। एक अच्छा छक्का निकला, एक मैक्सिमम प्राप्त किया अपने लिए। आपको तमाम गेंदों पर अब छक्के के लिए ही जाना पड़ेगा। और भाई जो पिछले 2 विकेट्स गिरे, दोनों ही डिफेंसिव मूड में बल्लेबाज था। एक स्मिथ और दूसरा बोल्ड प्लेड ऑन। 16 पर गुलशन अमित, 19 पर 19 हुआ है, ये 26 पे है। अमित 26 पे, गुलशन 9 पे। संशोधन करें, अमित का स्कोर गुलशन में चला गया है 26 और 9 की। ये डाटा होगी, हवा में गेंद क्षेत्र रक्षक से ज्यादा। आहा, क्या फील्डिंग है भाई। क्षेत्र रक्षक जान चुके थे कि गेंद हमसे बदमाशी करेगी, अटखेलियां करेगी। लेकिन क्षेत्र रक्षक भी होशियार था, मुस्तैद था, तैनात था। कहा कि मैं तुझे बाहर जाने नहीं दूंगा। 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए।
ये लपेटा है, इसे ग्रामीण भाषा में ठेठ अंदाज में लपेटना कहते हैं। लेकिन ये लपेटना जारी रखें आप, और टीम को, अगर पूरी टीम को लपेटना है तो ऐसा लपेटन भरा शॉट चलाते रहिए। 113, 5 विकेट गए आपके। 9वीं ओवर बढ़ी जा रही है। और जी बिल्कुल, ये क्या क्षेत्र रक्षक को ढूंढा है, अच्छी कोशिश, लेकिन एक बार फिर से मैक्सिमम प्राप्त किया है बल्लेबाज ने अपने लिए। जी बिल्कुल, आप अपनी रफ्तार पे कायम रहिए और ऐसे ही शॉट्स खेलते रहिए, तभी लक्ष्य पर पहुंच पाएंगे। 119, 9वीं ओवर प्रगति पर। यहां से जीतने के लिए 250 रन और चाहिए, माफ करेंगे 150 रन और चाहिए। ओवर की आखिरी बॉल, शॉट ऑफ लेंथ, गेंद पीछे आए, घुमाया है और गेंद चली गई फाइन लेग एरिया मैक्सिमम के लिए। ह्यूज एंड मैन ऑफ 6। इस छक्के के साथ गुलशन 28, अमित 26 और 125 रन हो गए हैं अब 9 ओवर में। ये ओवर बड़ा ही महंगा साबित हुआ, 4 छक्के निकले इस ओवर में और कुल 26 रन आ गए, 25 रन आ गए, माफ करेंगे। तो ऐसे 25 रन वाले ओवर अगर 3-4 आ गए भैया तो फिर कमाल हो जाएगा। अब थोड़ी सी चिंताएं बढ़ी हैं एसीसी असलगंज के डग आउट में और खिलाड़ियों में, और इसी के साथ ड्रिंक्स इंटरवल का वक्त हुआ है। और ड्रिंक्स इंटरवल में आ गए हमारे लालू यादव जी। लेवल में लटक जाएगा पोल में, देखो शेखरवा, हमको भी पानी पिला दीजिए। ड्रिंक्स इंटरवल में लालू जी हमसे बातें कर रहे हैं। देखो यहाँ कितना लोग बैठा हुआ है, वो लोग भी पानी पीना। लालू जी वो लोग पानी कैसे पियेंगे, ईख वाला का कैसे बिकेगा। आप बढ़िया बात बोला है बेटा, हम भी जब यहाँ स्ट्रगल करने आए थे खाली गन्ना का रस चूसते रहते थे, अब बाद में कई और रस चूसे हैं, बहुत सारा रस मिला हमको, गन्ना का, पशु का, चारा का, सब रस पिए हैं। यही वजह से आज ही मेरा हालत हो गया है। मित्रों, मेरा बंधुओं, मैंने क्या बोला था, लालू जी आएंगे कि नहीं, आएंगे कि नहीं, बोलो वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया लालू जी हमसे ड्रिंक्स इंटरवल के बाद फिर से मैं पीएन शेखर आपसे जुड़ा हो। तमाम दर्शक मनोरंजन चाहते थे, अब पैसा तो वसूल करवाना ही पड़ेगा ना। मुझसे बेहतर कमेंटेटर आ गए हैं दुनिया में, बोलने वाले अच्छे, तो भाई अपडेट कीजिए खुद को। तो मैंने अपडेट कर लिया। मैंने कहा भैया कामरान तो मुझे खा जाएगा, प्रशांत ले जाएगा उड़ा के, मुन्ना बाबू एक अलग कमेंटेटर वो भी ले जाएगा, खत्म कर देगा मुझे, अपडेट करो। तो 125 स्कोर है दोस्तों, 9 ओवर खत्म हुए हैं और जीतने के लिए 259 में 125 रन बन गए। यहां से कितनी गेंदें, कितने रन कहां पर निकलता है वो रोहित अगर आप मुझे बतला देंगे तो मैं इस पर देखता रहूंगा, सिस्टम बतला दें। 42 गेंदों में 134 रन, ओ माय गॉड। ए भैया ये तो बड़ा दिक्कत वाला बात हो गया है जी। 42 गेंदों में 134 रन बनते तो हैं, लेकिन रोहित शर्मा, कुणाल पांड्या, शुभम गिल ये सारे तो वापस चले गए। 19.14 तो 20 रन। प्यारे दर्शकों, प्रत्येक ओवर में 3 छक्के तो लगाने ही पड़ेंगे। ऐसा कौन करेगा? 2 बल्लेबाज ग्राउंड पे हैं, देख लीजिए उनका पुराना रिकॉर्ड अगर रहता तो मैं बता देता। रोहित गुलशन किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, अमित और गुलशन हिटर हैं, पावर हिटर हैं, तो इनसे उम्मीदें कर सकते हैं। हाँ चलिए, हमारे बड़े प्यारे स्कोरर रोहित ने बताया कि गुलशन और अच्छे क्रिकेटर भी हैं आपके टीम, आपके स्थानीय गुलशन, क्या फूल खिलाएगा गुलशन 125। नेटवर्क का प्रॉब्लम, उसको मत देखिए। हाँ बिल्कुल, आज नेटवर्क का प्रॉब्लम है। 125 नया ओवर शुरू होता हुआ आप 10वें ओवर को बढ़ाया जा रहा है। अगला मुकाबला देखेंगे आप, विश्वकर्मा मुंगेर वर्सेस W11 मुजफ्फरपुर। एक नया ओवर, नई गेंद,
शॉट ऑफ लेंथ और यहाँ पर फुल लेंथ गेंद, माफ करेंगे लंबी गेंद डाली थी, गेंद के पीछे आए, लॉफ्ट किया, वाइडिश लॉन्ग ऑन एरिया में एक गगनचुंबी छक्का। 131, 131, बिल्कुल पहले गेंद से ही अपने इरादे जतला दिए हैं कि 134 हमारे सामने कुछ नहीं होगा, हम तैयार हैं। गेंदबाज है बंटी और उनके सामने अमित और गुलशन। एक और उछाला है शॉट, लाजवाब ह्यूज मोहम्मद बेहतरीन मैक्सिमम प्राप्त किया है, शानदार छक्का, एक निकला वाइडिश लॉन्ग ऑन और दूसरी सिक्स गई लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। ऐलाने जंग हो गया है, अब जंग का ऐलान हो गया है, खतरे की घंटी बजा दी गई है गुलशन और अमित के द्वारा कि हम तैयार हैं, हम इस जंग को लड़ेंगे। बेशक आज अंकित कुछ नहीं कर पाए, 6 छक्के मारने वाले, लेकिन गुलशन ने अपने इरादे जतलाए हैं। 137, 137, जब 3 डिजिट कम बचेगा चेस करने के लिए 100 से कम 99, 98, तो फिर मजा आएगा मुकाबला देखने में। लेकिन उस वक्त ये भी बॉल दें, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा कि कितनी गेंदें बची हैं। 10वीं ओवर प्रगति पर, इस ओवर के बाद मात्र 36 गेंदों का खेल शेष बचेगा। दर्शक बड़े ही सांस रोककर इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। थोड़ा पनिया बचा के थोड़ा बेशक कड़ी धूप है, लेकिन हवाओं का रुख ऐसा कि देखिए तिरंगा फहरा रहा है, अपने भारतीय झंडा नववर्ष का बीच वाला देखिए, वो भगवा कलर पूरी तरह से लहराता फहराता हुआ। रंग कोई मायने नहीं रखता, अगर हरा रंग है तो थोड़े को मुस्लिम का रंग है, यह भगवा मेरा रंग है हिंदू का, जी नहीं, बिल्कुल सारे रंग सभी लोगों के हैं। न हिंदू बुरा होता है, न मुसलमान बुरा होता है, हर बुरा काम करने वाला इंसान बुरा होता है। इसको ठीक कर, लेकिन लाइट ठीक नहीं है। लाइट एक बार यहां से फिर से हम डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन हमारा YouTube चैनल पर वो चलता हुआ हमारे चैनल पर, और यहाँ पे अच्छी गेंद बिल्कुल ब्लॉक होल में डाली गई, कनेक्शन सही नहीं, एक एक डॉट बॉल से मुकाबला कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ झुकेगा। हेलो, लाइट कटा, शॉट ऑफ लेंथ गेंद फायदा नहीं उठा पाए, छक्का निकलना चाहिए था इस बॉल पर। तो 2 लगातार डॉट गेंदें आई हैं और कहीं ना कहीं से प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। 20 रन प्रति ओवर के हिसाब से आपको अब रन बनाने होंगे। 137, 2 लगातार डॉट, 2 लगातार गेंदों पर छक्का आया था और देखिए 2 डॉट के बाद एक चौका निकलता हुआ। 141, 141, लेकिन अब भी जीतने के लिए 100 से ज्यादा रन बनाने होंगे। 118 रनों की दरकार यहां पर, 37 गेंदों में 118 रन चाहिए। ये मुकाबला बड़ा है, कड़ा है, लेकिन मेरा यही मानना है कि जीता वही है जो नहीं डरा है। ये हेलीकॉप्टर चलिए भाई, ये कौन शॉट था, ये जपाटा है, ये थप्पड़ है, गाल पे मानो एक थप्पड़ है, और इस ओवर में 22 रन आ गए। भाई आपने पहला कोटा पूरा कर लिया है। ऐसे ऐसे 22 रन वाले सारे ओवर चाहिए, तभी आप जीत पाएंगे। स्कोर चला गया है इस जपाटा शॉट के बाद कुल 147। छोटी सी हेलीकॉप्टर चली, मानो डांगी लेकर नदी में उतर गए और चप्पू चलाने लगे। शानदार शॉट, 22 रन आया है इस ओवर में, और ऐसे ऐसे सारे ओवर्स आपको ले जाने पड़ेंगे। अब बची हैं गेंदें कुल 36, और 36 गेंदों में चाहिए जीतने के लिए कुल 112 रन। 112 जी, 36 गेंदों में 112 रन चाहिए। गेंदबाज कौन है, नजर जमाइए, ये ओवर महत्वपूर्ण होगा।
अगर इस ओवर में 15-14 रन ही बने तो फिर से वापसी हो जाएगी असरगंज की। लेकिन मेरा मानना है कि असरगंज कम से कम 80-20 पर चल रहा है। प्रेडिक्शन में 80% ये मुकाबला असरगंज की तरफ झुका हुआ। बेहद ही रोमांचक, सांसों को रोक देने वाला मुकाबला देख रहे हैं आप पार्वती देवी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में श्रीरामपुर अकबरनगर वर्सेस एसीसी असरगंज के बीच। नया ओवर, नई गेंद बाएं हाथ से, और यहां पर कट किया था लेकिन कनेक्शन सही नहीं। कवर से एरिया में क्षेत्र रक्षक मौजूद, डॉट। बहुत ही खूबसूरत गेंद, 2 डॉट गेंदें इस ओवर पर नजर रहेंगी सबों की। बंटी ने बल्लेबाजी भी अच्छी की थी और अब तक गेंदबाजी भी अच्छी कर रहे हैं। अपनी दूसरी ओवर टीम के लिए 11वीं ओवर डाल रहे हैं बंटी। सामने गुलशन ने फिर से छोटी सी हेलीकॉप्टर चलाई है। गेंद जा रही है वाइडिश लॉन्ग ऑन एरिया में। जब तक गेंद फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने सीधे बदले 22 गज की दूरी मापी। दबाव बढ़ता हुआ, बहुत ज्यादा दबाव श्रीरामपुर अकबरनगर के ऊपर। 11वीं ओवर की 3 गेंदें डाल दी गई हैं, मात्र 1 रन आया है। और ये गेंद हवा में, कौन करेगा कैच? ओ माय गॉड, ये बहुत दूर से दौड़ लगाई, देर दौड़ लगाई। कॉलिंग पहले नहीं हुई, उल्टा कैच था बेशक बॉलर का, लेकिन उन्हें जाना चाहिए था, रोकना चाहिए था क्षेत्र रक्षक को। काफी दूरी, अगर दूरी मापे तो 35 मीटर की दूरी लॉन्ग ऑन में खड़े क्षेत्र रक्षक को तय करनी थी और गेंदबाज को लक्ष्य के लिए था 7 मीटर की दूरी मात्र। 149 और यहां पर कैच प्रैक्टिस। बेशक पिछली गेंद पर विकेट नहीं गिरा, लेकिन अगली गेंद पर बंटी ने अपनी टीम को सफलता दिलाई और अपनी टीम को आश्वस्त किया कि आप घबराए नहीं, हमारी टीम सेमीफाइनल में जा रही है। लेकिन अभी रुकिए, अभी वेट कीजिए। ये क्रिकेट है जिसमें अब एक ओवर में 36 रन नहीं बनते हैं, 40-45 रन बन जाते हैं एक ओवर में। वो जमाना चला गया। अब बाउंसर मारेंगे दूसरी तो नो बॉल, ओवर स्टेपिंग, फ्री हिट, तमाम चीजें आ गई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से दर्शकों का और हम कमेंट्री बॉक्स में बैठे कमेटी का मानना है कि काफी पिछड़ गई है अब श्रीरामपुर अकबरनगर की टीम। 149 फॉर लॉस ऑफ 6 विकेट्स आफ्टर 10.5। इस ओवर के बाद 30 गेंदें बचेंगी और फिर भी रन बनाने रहेंगे कुल 110। काफी मुश्किल बल्लेबाज का नाम बतला देंगे। ले बल्लेबाज अंजन, ये तो भाई अब मुसीबत खड़ी हो गई। क्या गेंदबाजी, क्या दबाव है, क्या लाजवाब गेंदबाजी हुई है। इस ओवर में बंटी ने मात्र कुल 3 रन दिए और एक शानदार सफलता दिलाई। और ये ओवर जीत और हार के बीच की कड़ी साबित होगी। 149, 6 विकेट गए हैं और यहां से 110 रन चाहिए 30 गेंदों में। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। डर के आगे जीत है और यही जीवन संगीत है। आप देख रहे हैं प्यारे दर्शकों, शकुनी चौधरी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का एक महान आयोजन, मां पार्वती देवी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट, पार्वती नगर, तारापुर, बिहार, भारतवर्ष के अंदर ये शानदार लाजवाब आयोजन है। और वो पीछे देखिए सारे इंस्टीट्यूशंस, चाहे डी फार्मा का, चाहे हॉस्पिटल या फिर शकुनी चौधरी द इंटरनेशनल स्कूल, बीएड कॉलेज, सारे संस्थान पीछे ये दिखाई पड़ रहे हैं। बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स जो इस क्षेत्र को एक अलग दशा और दिशा देते हुए नजर आ रहे हैं। 12वां ओवर शुरू होगा अब।
और यहां पर गेंद कहां जारी जा रही है, क्षेत्ररक्षक बॉलर कौन, और यहां पर भाई एक जीवन दान, और यहां पर बल्लेबाज और यहां पे नॉट आउट करार दिए गए हैं बल्लेबाज। बॉल हवाएं चल रही हैं 149 और ये गेंद बिल्कुल बिल्कुल ये शहंशाह, ये बादशाह, ये बल्लेबाज अपने जलवे बिखेर रहा है और टीम को कह रहा है कि जब तक मैं हूं आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। 155 रन अमित पहुंचे इस छक्के के साथ 50 पर, जोरदार तालियां। 51 अमित, 18 गेंद, 7 छक्के, 1 चौका और टीम का टोटल 155। अब चाहिए जीतने के लिए 104। गेंद गई बाउंड्री लाइन के पार, रन चाहिए 104। 12वीं ओवर को बढ़ा रहे हैं, विकेट गए 6। ये उछाल थी गेंद में, हार्डलैंड से गेंद उछाल भर गई, अक्रॉस द लाइन आ गए और 1 बाउंस की भी चेतावनी मिली है। जी बिल्कुल सही चेतावनी। आजकल की क्रिकेट एक तो कैलकुलेटेड है ही, दूसरे कि भाई ज्यादा आप इसमें कुछ कर नहीं सकता है गेंदबाज। गेंदबाजों के लिए सारे रास्ते बंद हो गए। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, उंगलियां फेरी गेंद पर, स्लो डिलीवरी डाल दी, मिस फील्डिंग हुई, चौका और एक सिंगल मिल गया। भाई ऐसा ग्राउंड है कि यहां शब्द मुंह से जो निकलते हैं वो चौका या छक्का ही निकलता है, सिंगल निकलते कहां यहां। 12वीं ओवर फेंकी जा रही है, रनों का दबाव बढ़ता चला जा रहा है। जीतने के लिए 103 रन चाहिए। 26-27 गेंदें ही शेष हैं और ऐसे में प्रत्येक ओवर्स में, और देखिए फिर से मिस फील्डिंग, स्ट्राइकिंग एंड पर फिर से अंजन ही रहेंगे। 2 रन अंजन के खाते में। 158, 101 रन चाहिए कुल 26 गेंदों में। 26 गेंदें, 101 रन। अच्छी स्लो डिलीवरी, बिल्कुल सीधी गेंद, अच्छा छकाया आपने बल्लेबाज को। ये देखिए अब जो क्रिकेट है वो तेज गेंदबाजी की नहीं है, वेरिएशन की हो गई है। लेक ऑफ पेस, वाइड पट्टिका के पास यॉर्कर लेंथ, ये तमाम चीजें आ गई हैं। फील्डिंग होनी चाहिए थी, जहां 1 रन मिलने चाहिए वहां चौका मिला। ओवर खत्म होता हुआ एक और, तो कुल 12 ओवर की समाप्ति हुई है। स्कोर है श्री रामपुर अकबर नगर का 162। जीतने के लिए यहां से कुल जो रनों की आवश्यकता है 24 गेंदों में 97 रनों की जरूरत। प्रत्येक ओवर में 24 रन, 4 छक्के चाहिए। आइए वक्त हुआ है अपनी गद्दी, अपनी कुर्सी बदलने की और मैं चलता हूं, लिए चलता हूं आपको अपने सहयोगी कामरान के पास। गिरने मत देना, 7,000 हमको देना पड़ेगा, फिर नीचे देना ही पड़ेगा। पहली बॉल और गजब का शॉट, ओवर बॉल के ऊपर से कर दिया छक्का। स्वागत किया छक्के के साथ। ये दूसरी बॉल, नो बॉल चौका। बॉल होगी और सेगमेंट बॉडी की तरफ और जबरदस्त शॉट सर आए। एक बार फिर गेंद को 3 लगातार गेंदों में बाउंड्री आई है, 2 छक्के, 1 चौका, 1 नो बॉल के साथ। बॉल के ऊपर से हैट्रिक वाली बॉल, एक और लंबी हिट, एक और लंबा छक्का। इस ओवर की तीसरी 6 और 1 चौका, 1 नो बॉल। क्या वापसी हुई है यहाँ पर श्री रामपुर अकबर नगर की। इस छक्के के साथ स्कोर 185, 12.4 ओवर। जीतने के लिए ओवरऑल कुल 259 रन चाहिए। ये ओवर बड़ा महंगा चल रहा है, महत्वपूर्ण श्री रामपुर के लिए। 24 गेंदों में 73 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं अमित। 10 छक्के अब तक जमा चुके हैं। डॉट
बोल्ड। लीजिए यहाँ पर कहानी खत्म। जो बल्लेबाज अपनी टीम को सेमीफाइनल की तरफ ले जाता हुआ नजर आ रहा था, वो वापस अब जा रहा है। अमित वापस पेवेलियन। 185 पर 7। बहुत कठिन लग रहा है ये शानदार शॉट, छक्का निकला। अभी 6 मैक्सिमम के साथ उम्मीदों को जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है श्री रामपुर के बल्लेबाजों के द्वारा। 191 रन बने हैं 14वीं ओवर, और इस ओवर के बाद मात्र 2 ओवर शेष बचेंगे। 250 एक बेहतर स्कोर होता। कट करने का पड़ी। एक चौका निकल जाएगा। 195। तो जीत नहीं पाइएगा क्योंकि रनों का सागर नहीं, वो गागर भरना है। शॉट कमाल का था। डॉट। तो 12 बची हुई गेंदों में अब 64 रन बनाने की आवश्यकता है, हमें लग रहा है और ऐसे में ये मुकाबला बिल्कुल एसीसी असरगंज के पाले में जाता हुआ नजर आ रहा है। चाहिए आपको। ये हेलीकॉप्टर, और यहाँ पर वाइडिश लॉन्ग ऑफ एरिया से निकली है गेंद, चौका निकलता हुआ। और छोटू का बल्ला नहीं चला। बड़े मैच में वो बड़ा बल्लेबाज का बल्ला नहीं चला। डॉट बॉल। करने के बाद बाहर निकली थी। स्कोर है कुल 200। डॉट बॉल। 59 रन चाहिए जीतने के लिए, बाकी बची 10 गेंदों में। आप अपने खेमा का दिल खुश कीजिए। और यहाँ पर हेलीकॉप्टर हवा में, गेंद क्षेत्ररक्षक गेंद के नीचे है। 1 बॉस। एक रन आसानी के साथ नहीं, 2 रन मिल जाएंगे। जिनका टेनिस क्रिकेट में वो सिक्का चलता है। और नीचे एक और विकेट का पतन हुआ है, और इस तरह से 8वें विकेट का पतन हुआ है। स्कोर है 202 रन 8 विकेट के नुकसान पर। पूरी तरह से ये मुकाबला अब एसीसी असरगंज के पक्ष में चला गया है। और यहाँ पर डॉट, एक और डॉट बॉल। 15वें ओवर की आखिरी बॉल, और अब आने वाली जो इस ओवर के बाद जो 6 गेंदें रहेंगी, उनमें प्रत्येक गेंद पर अगर छक्के भी लग जाए फिर भी श्री रामपुर की टीम नहीं जीत पाएगी। ओवर संपन्न होता हुआ 202 रन 8 विकेट के नुकसान पर आफ्टर 15 ओवर। अब जीतने के लिए 6 गेंदों में चाहिए कुल 57 रन। आखिरी ओवर, और ये पहली गेंद गई छक्के के लिए। 208। 51 रन और चाहिए 5 गेंदों में। तो इस तरह से यहाँ पर एसीसी असरगंज की टीम मां पार्वती देवी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में अपने कदम रख चुकी है। कुछ औपचारिकताएं शेष जो पूरी की जा रही हैं यहाँ पर, और दूसरा मुकाबला विश्वकर्मा क्रिकेट क्लब मुंगेर वर्सेस W11 मुजफ्फरपुर के बीच खेला जाने वाला है। और यहाँ पर बोल्ड 9वें विकेट का पतन हुआ है। अभी तक 19 विकेट गिर चुके हैं, अब भी 4 गेंदें शेष। क्या 20वें विकेट का पतन होगा? दोनों टीमें ऑल आउट होंगी क्या? आखिरी जोड़ी बीच मैदान पर, और यहाँ पर डीप मिड विकेट एरिया में एक छक्के के लिए गई है अभी। और इस 6 के साथ ही स्कोर चला गया है कुल 214। लेकिन लक्ष्य से काफी पीछे रह जाएगी। 3 गेंदें शेष हैं, और 3 गेंदों में कुल 39 रनों की आवश्यकता है।
स्निक थी बल्ले के बाहर हिस्से को चूमते हुए, करने के बाद लेकिन विकेट कीपर कलेक्ट नहीं कर पाए। अब बचे बात यहाँ से 2 ही बॉल का खेल शेष। 2 गेंदें शेष, 214 औपचारिकताएं शेष। 9 विकेट गए, 214। 35 रन आपने वो एक्स्ट्रा बनवा लिए ये आखिरी बॉल, के बल्लेबाज से। आखिरी गेंद। ये अंतिम बॉल का खेल। पैंतालीस रन, माफ करेंगे, 45 रन अब भी दूर है। और इसी के साथ शॉट है, आसानी के साथ चौका मिलेगा। ये चौका निकला है। 218 इस मुकाबले को 40 रनों से मैच को जीत लिया है। ये बताते हुए कि इस मुकाबले को यहां पर 40 रनों से जीत लिया है एसीसी असरगंज की टीम ने और सेमीफाइनल का रास्ता तय किया है। धन्यवाद।